the Taj Group of companies. So here we are trying to tell everyone that every child is special. Every child has those unique abilities and these need to be identified. As a Taj Group of company, Taj Edu Globe Limited एक हमारा wings है जहाँ पे हम लोग 360 डिग्री एजुकेशन के लिए काम करते हैं. At Taj Edu Globe Limited, what we basically do is we make every child feel very special. We make every child aware of what he is actually made for, and we make every child so strong in his beliefs that there is no room for negative comparison. So how do we do it? By the kind of services that we provide under our brand Discover Brain. So let me talk about these services one by one. The first being psychometric, the second being DMIT, and the third being METs or the mark enhancement techniques. See, what we believe in our life, we believe in given and taken policy. As a company, सिर्फ मैं कमर्शियल बात करूं या वाकई में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ देना चाहता हूं जिससे आपकी लाइफ में, मैं नहीं बोलता हूं कि 100% चेंजेस आएंगे, मे भी कुछ परसेंटेज ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो एक बच्चों को वाकई में इसकी जरूरत है. Psychometric is something which Taj Edu Globe Limited, our vision as a company is to conduct a free psychometric test for 10 crore children across India. And in our mission, we've already completed conducting 3 lakhs plus psychometric. Now, psychometric is something which makes you aware of your strengths and your weaknesses at the present stage. The kind of changes in terms of your multiple intelligences as a result of your interest and the environmental factors. Now, these are psychometric. मैं लगभग 1500-1600 स्कूलों के सेमिनार कर चुका हूँ. सिंगापुर, TPS, बहुत टॉप ब्रांड इंडिया की अगर मैं आपको बोलूँ कि 90% स्कूल को मैं कवर कर चुका हूँ. मेरा मोटिव क्या रहता है? एक सिंप्लीफाई करना, एजुकेशन को एक ऐसी तरीके से लोगों को बताना कि किस तरीके से बच्चे उस चीज़ को समझ सकते हैं. आज मैं आपको बता दूँ, इंडिया में 70% जो बच्चे और पेरेंट्स हैं उनको एक बेसिक चीज़ नहीं पता कि मेरे बेटे या बेटी का लर्निंग पैटर्न क्या है. सी अनटिल अनलेस मेरे बेटे या बेटी का लर्निंग पैटर्न नहीं पता तो क्या मैं उसको पढ़ा पाऊंगा अच्छे तरीके से? Now, Dermatoglyphics multiple intelligences test are analysis of fingerprints, and through the analysis of fingerprints, a report of 41 pages is generated. Now, in these reports, you first talk about the personality of a person. Now, if you've seen that some children are, very, they are like bullies in the class. Some children are very subtle. Some children are, very wise. They're very arithmetical, and some children are show-offs. Now, this basically happens because of the difference in their personality. So, this is understood through DMIT. There is 3 way of learning pattern in this world. 3 तरीके से दुनिया में पढ़ाई होती है. ऑडिटरी लर्नर, जो मैं बोल रहा हूँ आप सब लोग सुन रहे हो मुझे ध्यान से. सेकेंड इज विजुअल लर्नर, जो आप देख रहे हो या देख के समझ पा रहे हो. थर्ड इज काइनेस्थेटिक लर्नर, इशारों से या देख के समझना. आप खुद अपने आप को वहाँ विजुअलाइज करिए. मैं आपको एक विजुअलाइजेशन देता हूँ और अपने आप को वहाँ पे रख के देखिए कि जब आप स्टूडेंट थे ना, अपने आप को रख के देखिए जब आप स्टूडेंट थे या स्टूडेंट हैं तो कुछ टीचर का पढ़ाया हुआ आपको बहुत जल्दी समझ में आता है और कुछ टीचर का पढ़ाया हुआ उतना समझ में नहीं आता है. क्या रीजन है साहब? आपने कभी सोचा है? और वही चीज़ दूसरा लड़के को बहुत अच्छा समझ में आ जाता है. जब दूसरी टीचर आती है, अगर 30 स्टूडेंट इन क्लास हैं तो 10 बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आता है, 20 बच्चों को उतना नहीं आता है, लेकिन उतना नहीं आता जितना पहले 10 बच्चों को आया. जब टीचर चेंज हो जाते हैं, दूसरे टीचर आते हैं, फिर 10 बच्चों को और अच्छा समझ में आता है, पहले के 10 और लास्ट के 10 को उतना समझ में नहीं आता है. जब थर्ड टीचर आती है तो उनका लास्ट जो 10 स्टूडेंट है उनको बहुत अच्छा समझ में आता है, पहले के 20 स्टूडेंट को उतना समझ में नहीं आता है. बस प्रॉब्लम कहाँ है? हम लोग ना सबको एक ही डंडे से हाँकना चाहते हैं, मतलब एक ही तरीके से पढ़ाना चाहते हैं बॉस. ये है प्रॉब्लम इंडिया में. अगर इसको हम चेंज कर दें, इसकी सोच को अगर हम बदल दें, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या एक रेवोल्यूशन आ सकता है इस एजुकेशन में और हम क्या नहीं कर सकते. Being the interpersonal intelligence, our capacity to interact with people. Not everybody is blessed with that capacity. Some people are shy. Some people do not know how to connect with others. The third capacity or the third intelligence is the logical intelligence. Now, logical intelligence does not mean a person will be very good with numbers or IT, but it basically means that the person, will understand patterns. He likes to follow sequences. He likes to, go through rules and regulations. So that is the logical intelligence. The fourth one being the
visual intelligence. Now, visual intelligence is the capacity of a person to imagine. You know, it's the capacity of a person to be very descriptive. It's the capacity of a person to actually be able to understand 2D and 3D. आज जो ताज एडू ग्लोब हम लोग एक ऐसी मिशन को लेके चले हुए हैं जब मैं 6 महीने पहले ये बात करता था, आपको मैं बता दूं, वी आर द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइजी मॉडल इन इंडिया। लेस देन 6 मंथ के अंदर 410 पार्टनर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। आप इमेजिन करो कि हम किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है उन लोगों को सपोर्ट करना जिनको वाकई में हमारी ज़रूरत है और जिनके लिए हम काम कर सके। देखिए, पैसा को लेके अगर आप काम करेंगे बहुत ज़िंदगी में फेल हो जाएंगे। एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आप रिलेशन बनाओगे, पैसे अपने आप आ जाते हैं। आपको सर्वाइव करने के लिए सब कुछ मिल जाता है। आप रिलेशन बनाओ। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ पैसे के पीछे भागना चाहते हैं। मैं कहता हूँ पैसे के पीछे बाद में भागो, भागना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप रिलेशन के पीछे भागो, पैसा अपने आप आपको फॉलो करेगा। Linguistic intelligence, which is the capacity of a person to communicate in different languages, to understand different languages. Apart from that, we have musical intelligence, which is as strong as your linguistic intelligence. It's the capacity to understand tones, rhythms, pitches, and of course, you know, to be able to play musical instruments. Then comes naturalistic intelligence, the last in line, and this is the capacity of a person to be able to understand nature, to connect with nature. So once we understand, you know, these different capacities of children, you know, these different sort of intelligences, the strengths of children, it'll be very easy for us to connect with them. Comparison, like I told you, shouldn't be done, because comparisons only leave us with either inferiority complex or superiority complex, and both the situations are very gross according to me. इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता है क्या है? डू यू नो अबाउट ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी? मतलब आपको पता है कि आपकी और हमारी ब्रेन की कैपेसिटी क्या है? द ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी इज 2 क्विंटिलियन बिट्स। मतलब 2 क्विंटिलियन बिट्स होता कितना है, मैं इससे बता दूं कि 56 ईयर्स तक जो हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, उन सारी चीज़ों को मेमोराइज करने की हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है। 51 लैंग्वेज में हम PhD कर सकते हैं, साइक्लोपीडिया और विकीपीडिया को हम रट सकते हैं। इतनी पावरफुल ब्रेन है हमारा। द बिग क्वेश्चन कि हम यूटिलाइज कितना % कर रहे हैं? 0.5% to 1%। एक गांव देहात में रहने वाले लोग, आपके मेरे जैसे लोग 1 से 2%। साइंटिस्ट प्रोफेसर दे आर यूजिंग 2 to 2.5%। सिर्फ आइंस्टाइन थे, उन्होंने अपनी ब्रेन का 4.6% यूटिलाइज किया था। उनका ब्रेन आज भी नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। सो एज ए स्टूडेंट वी स्पेंड 365 डेज फॉर द स्टडी। मतलब 365 दिन हम लोग पढ़ाई करते हैं। पता है किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए पढ़ाई करते हैं? 3 आवर्स के एग्जाम के लिए। यस और नो? 3 आवर्स के एग्जाम में सबसे बड़ी चैलेंजिंग ये होता है कि हम चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते। यस और नो? एग्री विद मी? मतलब हमने जो 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई किया है, वो एक एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है कि हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में। और इस प्रॉब्लम को बच्चों ने क्या फेस किया, मैं अपनी रियल लाइफ की बात बोलता हूँ, मैंने ये सबसे ज़्यादा फेस किया। क्योंकि चीज़ प्रॉब्लम खुद से शुरू होती है कि कहाँ पे चैलेंजिंग है। आज रिकॉल करना मतलब कि एक सबसे बड़ी टफ टास्क है। जब हम कभी आपने देखा होगा, हम लोग किसी को एयरपोर्ट में कॉमन प्लेस में मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो एक होता है यार इसको कहीं देखा है, बट आई डोंट नो कहाँ देखा है, वो रिकॉल नहीं हो पाता है। वो मतलब हार्ड डिस्क में स्टोरेज है बट वो रिकॉल नहीं होता, क्योंकि जब तक वहाँ पे आप एक स्पार्क नहीं होगा। जो हमारी ब्रेन में लगभग 1200 करोड़ न्यूरॉन सेल्स हैं, दैट डिवाइड इन 5 लोब्स, प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। दे वर्क इन 2 पार्ट, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। राइट ब्रेन सपोर्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, लेफ्ट ब्रेन सपोर्ट टू द राइट साइड ऑफ बॉडी। ब्रेन डोमिनेंट डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर रॉजर डब्ल्यू स्पैरी 1981। ही गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर दिस ब्रेन डोमिनेंट। तो सब्जेक्टिव ये है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि जो हमने जो स्टोरेज किया है उसको अपनी मर्जी से रिकॉल नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग है। और इसको रिकॉल को बहुत इजी और इजी तरीके से लोगों तक पहुंचाना, ये हमारे लिए चैलेंजिंग था, जिसको हमने इजी स्टेप पे लोगों तक 16 आवर्स तक। अभी आप देखेंगे, आई एम श्योर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक वादा आपसे जरूर करता हूँ कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और आपका जो 10-15 मिनट जो मैंने लिया है, आपको ज़िंदगी भर आप मुझे नहीं भूलेंगे, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। और मेरा मकसद क्या है ये सब करने का, कि हमारी जो टीम आपको यहाँ पे लेके आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स जिनकी
कि बच्चों को ये प्रॉब्लम है उनको समझे और जानने की कितनी पावरफुल टेक्निक है जिससे आपको वाकई में बहुत हेल्प हो सकती है।